नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 12 में वृत्त आता है, यानी कि सर्कल। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बाड़मेर से आदर्श विद्या मंदिर के एक भैया गौरव जी सोनी के कहने पर मैं इसको YouTube पर हल कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगा प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है और वृत्त के चैप्टर में है। और इसमें त्रिभुज की जो सर्वांग समता है उसका भी बड़ा अच्छा उपयोग इस प्रश्न को हल करने में हुआ है और काफ़ी अच्छा प्रश्न ये है। मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए, पहले मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में दो जीवाएँ AB बराबर AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो जीवा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और उसमें दो कॉर्ड हैं, दो जीवा हैं AB और AC, दोनों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो AB और AC में बिंदु BC आ रहे हैं ना, तो ये वृत्त की परिधि पर होंगे। तो BC भी एक तरह की जीवा बनी ना, तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो इफ़ लेंथ्स ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल are AB and AC each equal to 12 centimeter, then find the length of chord BC if radius of circle is equal to 10 centimeter। ये आपको गिवन है। तो सबसे पहला काम होता है एक स्वच्छ और सुंदर चित्र बनाना। जब चित्र सही बन जाता है तो काफ़ी काम सरल हो जाता है। तो मैंने ये चित्र बना दिया वृत्त का, ठीक है। इस वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त की दो जीवाएँ हैं। देखिए, AB और AC दो कॉर्ड है। दिखती बात है, AB और BC की दो जीवा है, तो B और C बिंदु वृत्त की परिधि पर ही आएंगे, तो BC भी एक जीवा ही बनेगी। हमें इसी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। हमने क्या किया, O को B से मिला दिया और O को C से मिला दिया। ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएँ बनेंगी, रेडियस बनेंगी। OB और OC दोनों 10-10 सेंटीमीटर है और ये जो AB और AC ये दोनों बराबर है। अच्छा, हमने O से A को भी मिला दिया, तो ये OA और BC रेखाएँ प्रतिच्छेद कर रही हैं M पर, इंटरसेक्ट कर रही है M पर। अब ये प्रश्न करने के लिए हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि ये जो MB और जो MC है ये बराबर हैं। अर्थात अगर हम MB या MC का दुगना कर दें तो हमको BC प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि MB और MC बराबर है। दिखने मात्र से तो नहीं कह सकते अपन बराबर है, हमको प्रमाणित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे करते हैं आप समझिए। पहला स्टेप, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC सर्वांगसम है। देखिए, त्रिभुज AOB और AOC क्यों सर्वांगसम है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है कि देखिए, इसमें AB और इसमें AC बराबर है, प्रश्न में गिवन है। इसके अंदर जो OB और इसकी OC दोनों त्रिज्या है, रेडियस है, और AO इज़ कॉमन टू ऑल। AO दोनों त्रिभुज में आ रहा है, AOB में भी AO आ रहा है और AOC में भी AO आ रहा है। इसका मतलब SSS कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC सर्वांगसम हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हैं। और आप जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग समान होते हैं, यानी उनके तीनों भुजाएँ, उनके तीनों कोण सब बराबर होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, जैसे ही कहा कि AOB और AOC सर्वांगसम है, अच्छा ये मैंने स्पष्ट किया है। जो बात हमने बोली थी ना, उसको मैं लिखा भी है यहाँ पे हर चीज़ को आपके लिए। अब देखिएगा, जब त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए, कौन से, ये AOB और AOC, तो क्या इस त्रिभुज AOB का कोण 1 और त्रिभुज AOC का कोण 2 बराबर नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग समान होते हैं। तो हमने कोण 1 और कोण 2 को बराबर सिद्ध कर दिया। अब देखिए, जब मैंने कोण 1 और कोण 2 को बराबर सिद्ध कर दिया, तो अब मैं त्रिभुज लूँगा कौन सा, AMB और AMC। देखिए, मैंने ये लिखा है यहाँ पे, त्रिभुज AMB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC, यानी ये जो दो त्रिभुज हैं AMB और AMC, ये सर्वांगसम है। क्यों?
SAS सर्वांग समता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। कैसे भाई? ये जो त्रिभुज है AMB और ये AMC, इनमें AM तो उभयनिष्ठ है और AB AC के बराबर है, और इन दो के बीच का कोण 1 और इन दो के बीच का कोण 2 अभी हमने बराबर सिद्ध किया है जस्ट इसके पहले दो त्रिभुजों की सर्वांग समता से। इसलिए ये जो दो त्रिभुज है AMB और AMC भी सर्वांग सम हैं ऐसे। और ये मैंने स्पष्ट किया कि AB बराबर AC, AM बराबर AM कॉमन है और कोण 1 बराबर कोण 2 हमने 1 से सिद्ध किया है। अब देखिए, अगर ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके भी संगत अंक समान होंगे। तो इसका जो कोण है त्रिभुज AMB का कोण 3, उसका जो कोण 4 है AMC का, वो दोनों बराबर होंगे क्योंकि अपने कॉरस्पॉन्डिंग है ना, ये संगत अंग है ये। तो लिख दिया मैंने, अर्थात लिखा ना, इट इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंक समान होते हैं। तो ये कोण समान हो गया 3 AMB का और 4 AMC का। परंतु आप देखेंगे कि कोण 3 और कोण 4 को अगर मैं जोड़ूं तो ये 180 डिग्री होगी, क्योंकि रेखीय कोण युग्म में अगर किसी रेखा पर दो कोण बनते हैं, इस प्रकार की देखिएगा, ये रेखा है, इस पर एक रेखा मिलती है, अगर ये दो कोण बनते हैं तो इन दो कोणों का योग तो हमेशा 180 होगा ना, क्योंकि रेखीय कोण युग्म है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। ये जो कोण 3 और कोण 4 है, ये इस BC रेखा के A की तरफ बने, क्योंकि जो AM रेखा BC को M पर मिलती है। तो ये कोण 3 और कोण 4 का योग 180 होगा, परंतु 3 और 4 तो बराबर है, अभी हमने आपको बताया 3 और 4 बराबर है। अब जब दो कोणों का योग 180 हो और दोनों कोण बराबर भी हों, तो क्या दोनों 90-90 नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। दो व्यक्तियों का धन 180 रुपये है, दोनों के पास में बराबर धन है, दिखती बात है, दोनों के पास में 90-90 रुपये है, यानी ये कोण भी 90 डिग्री हो गया और ये कोण भी 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो त्रिभुज हुआ, कौन सा, AMB और ये AMC, ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि जो त्रिभुज है AMB एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज निश्चित हो गया, 90 डिग्री है। अब देखिए, एक बात और होगी इसके अंदर, जब ये जो दो त्रिभुज हैं, कौन से, AMB और AMC, जब ये सर्वांग सम है तो ना केवल ये कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, बल्कि MB और MC भी बराबर होंगे। MB लिखा ना, तथा MB बराबर MC, ये भी CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंक समान होते हैं। तो मैंने MB और MC को बराबर कहा है, लेकिन आप देखिएगा कि मैं MB और MC को जोड़ूं तो क्या BC नहीं आएगा? MB प्लस MC बराबर BC, ये देखिएगा, MB प्लस MC बराबर BC। तो MB तो MB है और मैंने MC को MB लिख दिया, क्योंकि MB MC बराबर हैं, तो मैंने MC को MB लिख दिया बराबर BC, यानी कि MB प्लस MB कितना हो गया, 2MB बराबर BC, यानी कि BC बराबर 2MB। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमने पता की है, BC बराबर 2MB। हमको BC तो निकालना है, अगर हम कैसे भी करके MB या BM निकाल लेंगे, उसका दुगना कर देंगे तो BC हमको मिल जाएगा। तो BC बराबर 2MB। अब यदि हम MB ज्ञात कर लें तो BC भी समीकरण 2 से ज्ञात हो जाएगा। अब देखिएगा, इस प्रश्न का अंतिम दौर चल रहा है, ये स्टेप 2 था और अब मैं इसको स्टेप 3 कह देता हूँ। स्टेप 3 देखिए, वही त्रिभुज है ये वाला, मैंने इसका ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला, AOB, और इस पर ये BM लंब है, इसको अलग से बनाया समझाने के लिए। AOB और BM लंब है, ये R कितना था, 10 सेंटीमीटर, ये AB कितनी दे रखी है आपको, 12 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, OM को X मान लिया। अच्छा, ये AOB तो वृत्त की त्रिज्या है, AO, ये देखिए ना यहाँ पे, ये O वृत्त का केंद्र है और A वृत्त की परिधि पर आ रहा है, इसका मतलब OA त्रिज्या हुई नहीं हुई, और त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो OA है ये 10 सेंटीमीटर है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 है और इसको मैं X मान लूँ
तो ये बताओ 10 माइनस एक्स हुई कि नहीं हुई? टोटल 10 है, ये एक्स है, ये होगी 10 माइनस एक्स। अब देखिए ये दो त्रिभुज आप देखिएगा कौन से, एक तो बी एम ओ या क्या दो ओ एम बी, त्रिभुज ओ एम बी, इसमें बी एम आ रहा है, और त्रिभुज ए एम बी में भी बी एम आ रहा है। ये बी एम जो है ना इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ओमेनिस्ट है, यानी कॉमन है। तो मैं इस त्रिभुज से बी एम निकालूँ और इस त्रिभुज से बी एम निकालूँ और दोनों को बराबर कर दूँ तो कुछ न कुछ परिणाम निकलेगा, वही मैंने यहाँ कहा है। समकोण त्रिभुज ओ एम बी, समकोण त्रिभुज ओ एम बी से बी एम का मान यानी इसका मान बराबर समकोण त्रिभुज ए एम बी से भी बी एम का मान निकालेंगे, उन दोनों को कर देंगे बराबर, क्योंकि दोनों तो बी एम ही है ना, सेम ही है। अब आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कह दो, बोधायन प्रमेय कह दो, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हम कह सकते हैं कि आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, या लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो देखिए हमको निकालना है इसके अंदर बी एम का मान, बी एम। तो इस त्रिभुज के अंदर देखिए, इस त्रिभुज के अंदर बी एम क्या है? आधार। तो बी एम क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस त्रिभुज में भी बी एम आधार है, तो हो जाएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट 12 स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। अंडर रूट आर का मान 10 लिख दिया, 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 100 माइनस 20 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सरल किया तो वो तो रहेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और 144 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 44, माइनस माइनस प्लस के 20 एक्स और माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर। अब दोनों और वर्ग कर देंगे ताकि वर्गमूल का चिन्ह हट जाए। मैंने दोनों और वर्ग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो रूट हट गया। तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 44 प्लस 20 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब पक्षांतरण किया, ट्रांसपोज किया, सब एक तरफ आ गए, तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा? माइनस का 20 एक्स, और 100 में से 44 गया तो 56 प्लस के बराबर 0। ये 20 एक्स उधर ले जाएंगे तो 20 एक्स बराबर 56, यानी एक्स बराबर 56/20। तो एक्स का मान 56 में 20 का भाग लगाया 2.8 आएगा, 2.8 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ओ एम बी से देखिए मैंने एक्स निकाल दिया, मैंने इसका मान ज्ञात कर लिया ओ एम का, एक्स का, और ये हमको 10 पता है, और ये मैंने अभी निकाला है, तो आधा निकल जाएगा ना। देखिएगा त्रिभुज ओ एम बी से बी एम बराबर अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान कितना था? 2.8, तो 10 का स्क्वायर 100 और 2.8 का 7.84, घटाया इसमें से 100 में से 7.84 को तो 92.16, इसका वर्गमूल निकाला तो 9.6, ये बी एम का मान आ गया। और अभी हमने कहा था समीकरण 2 से, देखिए पिछले पेज पर, कि बी सी बराबर 2 एम बी कह दो, बी एम कह दो, एक ही बात है। तो ये बी सी आ गया 2 × 9.6 यानी कि 19.2। तो इस तरह से मैंने ये इसका उत्तर निकाल दिया प्रश्न का। बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो ये भैया गौरव सोनी के आग्रह पर मैंने इस प्रश्न को हल किया है। गौरव सोनी का आभार। और अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको खूब लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल आर.पी. व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बराबर मेरे नोट्स मिलते रहे बिना किसी बाधा के। It is all over about the video. Thank you.